गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। हम जब अमांडा को अर्तुरुल के हवाले करेंगे, सारे मामलात खुद ब खुद सुलझते चले जाएंगे। अगर अमांडा ने ये सब अर्तुरुल को ना बताया तो? मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद अपने सिपाहियों का इंतकाम लेना है, ताकि सुकून का सांस ले सकूं जिंदगी में। अर्तुरुल को, उसकी बीवी को और अपनी बहन को बचाऊंगा उससे मैं। कुछ समझी नहीं मैं। ऐ मेरी नूर नजर, अगर तुम्हारे चेहरे ने से आसमान का रुख किया तो मैं तूफान बन जाऊंगा। फ्रांसिस्को आया था उस दिन, हलीमा और असलिहान खातून के बारे में पूछ रहा था लोगों से। जब मैंने उसे देखा तो मैं दुकान में छुप गई थी। कहाँ मिलेगा वो आदमी? अर्तुरुल भाई तवान लेकर अकेले गए हैं, हमें उनकी मदद के लिए जाना होगा वहाँ। फिर वहां साथ जाएंगे हम। चलो। चलो। दुश्मन को अपने सामने पाकर भी अपनी तलवार को सही मौका आने तक नियाब में रखना बहुत महारत की बात है। दुश्मन ही तुम्हें एक अजीम जंगजू बनाता है और एक निडर सरदार। सरदार अर्तुरुल, तो आ गए तुम। कहा था मैंने कि आऊंगा मैं। सोना कहाँ है? चलो मेरे साथ।
घोड़ा यहीं छोड़ दो। वो लोग आ रहे हैं। अभी थोड़ा इंतजार करो। लेकर आओ इन्हें। पहले हलीमा सुल्तान और असलिहान खातून को रिहा करना होगा तुम्हें। जल्दी किस बात की है अर्तुगरुल साहब? फ्रांसिस्को तुम्हें एक दूसरे से कभी जुदा नहीं करेगा। इस दुनिया में भी साथ थे, वहां भी साथ रहोगे। मार डालो इन सबको।
सोना चाहिए था ना तुम्हें? ये लो सोना, ये लो सारा सोना ले लो। खा लो सारा। इस सोने के लिए तुमने मेरे बेटे को मारा था ना? हलीमा, हलीमा, हलीमा। अर्तुरुल, कहो कि गुड्डू जिंदा है, हमारा बेटा जिंदा है ना? वो जिंदा है हलीमा, तुम्हें देखकर और बेहतर हो जाएगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अर्तुरुल, मुझे कबीले ले चलो, अपने बेटे के पास जाना है। चलते हैं, चलते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने 2 बहादुर भाई दिए मुझे। अल्लाह कुंदूस को जल्द शिफायाब करे। मैं घोड़े लेकर आता हूँ भाई। अल्लाह आप सबसे राजी हो। जरा सी भी देर हो जाती तो आज हम ना होते। अल्लाह हमारे इस इत्तेहाद को कायम रखे और हमारे कबाइल को तमाम मुश्किलात से बचाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। एक बहादुर जंगजू के हम कदम होकर लड़ना शर्फ है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया उराल साहब, बहुत शुक्रिया। मारिया इधर आ गया। तुमने खुद बनाया है? जाहिर है मैंने बनाया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। ऐसी खुशबू आज तक नहीं सूंघी मैंने। तुर्कुत को भी अच्छी लगेगी ये महक। आहा, तुम्हारे रुखसार तो खिल उठे। लगता है अपना दिल दे बैठी हो तुम उसे। आंखों की चमक साफ बता रही है। ये खुशबू जब तुम तुर्कुत के सामने लगा के जाओगी तो वो पागल हो जाएगा। ये कमाल भी तुम्हारी खुशबू का है अमांडा। जंग शुरू करने का वक्त आ चुका है मारिया। हलीमा सुल्तान को आजाद मेरी बच्ची। बाबा, बाबा, गुंदूस, हलीमा,
मेरा बेटा। और तुक भाई कैसा है ये बताइए मुझे। मेरी बच्ची, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए हमें। कुद्दूस, मेरे प्यारे बेटे, अपनी आंखें खोल दो। तुम्हारी माँ तुम्हें साल में नहीं देख सकती। मेरी जान तुम पर कुर्बान। मेरी बेटी मुझ पर एहसान है आपका अर्तुरुल साहब। परवरदिगार आपसे राजी हो। आलियार साहब और ओराल साहब अगर न पहुंचते तो शायद आज मैं इन्हें न बचा पाता। भाई बेकसूर है बाबा। उन लुटेरों के खिलाफ हम मिलकर लड़े हैं। जहन्नुम फासिल कर दिया उन्हें। जैसा आप हमेशा से चाहते थे ना बाबा, ठीक उसी तरह एक जान होकर मुझे बचाने के लिए लड़े। कुद्दूस, अपनी आंखें खोल दो मेरी जान। अपनी माँ को मत तड़पाओ कुद्दूस, या अल्लाह। अर्तुरुल, अल्लाह का वास्ता कुछ तो कहे मुझसे आप। यही कहते हलीमा, कुद्दूस बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ कहते क्यों नहीं है आप अर्तुरुल? कहिए ना। अपने बेटे के बिना मैं नहीं रह सकती अर्तुरुल, मैं मर जाऊंगी। मैं बाबा और भाई को खो चुकी हूँ। अब अपनी औलाद को नहीं खोना चाहती। या अल्लाह, हमारे बच्चे की जिंदगी बख्श दे। हम पर है परवाह। वालिदा, कुद्दूस, मेरी जान। कुद्दूस, कुद्दूस, तुम्हारी बातों पर कुर्बान मेरी जान। कुद्दूस बेटा, क्या मेरा बेटा वाकई उठ गया है? बाबा, आप मुझे मेरी नई तलवार कब लाकर देंगी? तुम्हारी माँ तुम पर कुर्बान हो जाए। कुद्दूस, तुमने मुझे डरा ही दिया था। वक्त आने पर बेटा, वक्त आने पर। तेरा शुक्र है लाख लाख मेरे मालिक। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र। तूने मेरे पोते की जिंदगी बख्श दी यार। रब तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। अर्तुरुल, अर्तुरुल, भाई, सराय का मालिक सिमोन आया है। वो किसी औरत को पकड़ के लाया है। मिलना चाहता है वो आपसे। कौन है वो आदमी जिससे मिलने तुम कोनिया गए थे? नाम बताओ उसका। बाबा, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। नाम बताओ उसका। अमीर सादुद्दीन कोपैक। देखिए बाबा, अगर अब भी आप ये समझते हैं कि ये सब कुछ मैंने किया है, तो
तो अमीर हजरत से आप खुद पूछ सकते हैं कि मैं वहां था या नहीं। वैसे बहुत अच्छी खबर लाया हूं साथ में से आपके लिए। गुंदू सब कैसा है भाई? अल्लाह ने चाहा तो जल्द सेहतियाब हो जाएगा। शुक्र है कि होश आ गया उसे जानदार साहब। अब्दुल रहमान ने बताया कि सिमोन किसी औरत को अपने साथ लेकर आया है। चलें देखते हैं फिर क्या चाहता है वो। मैं अमन अमान और सुकून का हामी अर्तुगरुल साहब। मैंने अपने बाजार में आपके खानदान और कबीले में शर फैलाने वाले को ढूंढ लिया है। और उसे आपके हवाले करने लाया हूं। मेरे मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? हलीमा, सब्र करो जरा, हम मालूम कर लेंगे। बात सुनो, अगर तुमने जुबान खोली तो जान से मार दूंगा। अगर खामोश रही तो शायद बच जाओ, समझ गई? उराल साहब, हमारी रिवायात की मनाफी है ये बात। तब तक औरत पर हाथ नहीं उठाते जब तक साबित ना हो जाए कि वो मुजरिम है। मैं जानता हूं अर्तुगरुल साहब, इतना सब कुछ होने के बाद मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। अब्दुल रहमान। जी भाई। इसे औताक में ले जाओ। चलो उठो। मेरी बहन मारिया ने फ्रांसिस्को से बात करते देखा था इस औरत को। अगर आप मुजरिम से वाकिफ थे तो अब तक खामोश क्यों बैठे थे सिमोन? मुझे जैसे ही मालूम हुआ मैं इसे आपके पास ले आया अर्तुगरुल साहब। एक ईसाई की सच्ची बात पर भी आप तुर्क यकीन नहीं करते कभी। हम तुर्क एक मुहज्जिब आदमी का हमेशा यकीन करते हैं। उम्मीद है कि आप इस मुजरिम को फरार नहीं होने देंगे अर्तुगरुल साहब। उराल साहब, सरताज, अमांडा को बाजार से घसीट के ले जाते हुए देखा था मैंने। ये सब क्या हो रहा है? अर्तुगरुल उसे तफ्तीश के लिए ले गया है। अगर उसने जबान खोल दी? फिक्र मत करो, जबान नहीं खोलेगी।
वरना जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन अब सिमोन का वक्त आ गया है, अब वो जिंदा नहीं बचेगा, मार दूंगा उसे मैं। किसने हमारी खवातीन के साथ ऐसा किया? कौन है, बताओ मुझे। बताओ। सच तो यह है कि इस दुनिया में दोस्तों से ज्यादा दुश्मन है आपके अर्तुरुल साहब। साहब, ये औरत ऐसे कुछ नहीं बताएगी। तुमने सही कहा, दुश्मन बहुत ज्यादा हैं और दोस्त बहुत कम हैं इस धोखेबाज दुनिया में। लेकिन तुम्हें सिर्फ उस एक दुश्मन का नाम बताना है जो इस खेल में शामिल है। मैं सब बता चुकी हूँ आलियार साहब को। फ्रांसिस्को को अगर तुम जानती हो तो उसकी लगाम किस शख्स के हाथों में है ये भी मालूम होगा। मुंह खोलती हो या नहीं तुम? जब तक तुम ये बता नहीं देती कि कौन है इस सब के पीछे, उस वक्त तक यहां से बाहर नहीं जा सकती। जवाब दो। मैंने कहा था कि फ्रांसिस्को पे शुबा है मुझे। शुबा सही था तुम्हारा। अब तुम हमें फ्रांसिस्को को खरीदने वाले उस आदमी का नाम बताओगी जिस पर तुम्हें शुबा है। सिमोन। सिमोन ये नहीं कर सकता कभी। वो जानता है कि तुर्क कबाइल की खवातीन पर हमला करना उसकी मौत का बायस बन जाएगा। आपने उस आदमी का नाम पूछा था, मैंने बता दिया है साहब। अगर वो सिमोन इस सब में मुलव्विस है तो वो यहाँ क्यों लेकर आया तुम्हें? हाँ? सिमोन और कौन है? सिमोन की बहन मारिया ने फ्रांसिस्को को तुम्हारी दुकान पर खड़े हुए देखा था। हर कोई आता है मेरी दुकान पर, अब मैं खरीदारों को मना तो नहीं कर सकती ना। तो क्या हर खरीदार को लुटेरा समझकर शुबा भी करती हो तुम उस पर? सिमोन भी हो सकता है साहब। तो वो तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आया फिर? खुद को बचाने के लिए। मैं सब बता चुकी हूँ आपको। इसकी बात पर भरोसा मत करें, ये औरत झूठ बोल रही है साहब। ये जरूर बताएगी हलीमा सुल्तान, जरूर बताएगी। या तो ये हमें उस आदमी का नाम बताएगी या फिर ये अपनी पूरी जिंदगी जिंदान में गुजारेगी। रहम करे। वो रुक जाए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जान से मार दूंगा इस औरत को मैं। इसने मेरी बहन की जिंदगी से खेला है। भाई होश में आए। उड़ान।
अब्दुर्रहमान। हुकुम भाई। इसे जिंदान में कैद कर दो। जैसा आपका हुकुम। चलो। ये औरत मैं जिंदान में कैद होने के डर से अपनी जुबान नहीं खोलेगी अर्तुरुल साहब। तो फिर क्या करें जानदार साहब? एक औरत पर इसलिए तशद्दुद नहीं कर सकते कि वो जबान नहीं खोल रही। मैं खुद करूंगा इस मामले की तफ्तीश, और अगर कुछ मालूम हुआ तो आपको आगाह करूंगा। इंशाअल्लाह आप उसकी जुबान खुलवाने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह अपने अमान में रखे आपको। हमें आप पर पूरा भरोसा है भाई। सरदार जानदार, इस हंगामे में भूल गया, हम कल शाम गुंदूज और खवातीन की निजात की खुशी में शुक्राने के तौर पर इशाइये का एहतमाम कर रहे हैं। दावत कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल साहब, बहुत शुक्रिया। हम अल्फाज की हद तक अखलाकियात का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो सब भूल जाते हैं। हमने अपनी चाल चल दी है, अब देखते हैं कि ओराल अपने आप को इस जाल से कैसे बचाता है। ओराल और उसकी बीवी का खेल अब खत्म हो जाएगा, ये बात उनके चेहरों पर आया थी। खेल तो अब शुरू हुआ है। हमें एक शानदार जियाफत करनी चाहिए फिलिप। जरा देखो तो इन्हें, मट्टी में आटे के बराबर ये चरवाहे हमारी ही जमीनों पर काबिज हो गए। हमारी नाक के नीचे ही ये सब हो रहा है। हमें कैसे निजात मिलेगी इनसे? आखिर कैसे? वो बदबख्त सिमोन अपने मरते हुए बाप को पानी का प्याला तक न दे। आखिर वो हम पर एहसान क्यों करने लगा साहब? मैं भी इत्तफाक करता हूँ हलीमा सुल्तान की राय से। शैतान अच्छी नीयत से किसी बात पर आमादा हो, ऐसा कब हुआ है? सिमोन का आखिर मकसद क्या है अर्तुरुल? उसके मकसद से ज्यादा अहम हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए। अमांडा को आजाद कर दूंगा मैं। इस तरह के वफादार आजाद होते ही सीधा मालिक के पास जाते हैं। बताओ मुझे, कौन है इस सब के पीछे? मैं बेकसूर हूँ, मैं जितना जानती थी। तुम समझती हो कि आसानी से पीछा छुड़ा लोगी मुझसे? बताओ किसने करवाया था हमला? इस हमले का जिम्मेदार कौन है? मैं तुम्हें सब बता चुकी हूँ।
मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये याद रखना, मैं उकलवा के ही रहूंगी। हमारे सरदार और उनकी जोजा खैरियत से वापस आ गए, बहुत शुक्र है। काश कि मैं तू तक इन सरदार और कोकशे खातून को भी बचा पाता। सारी जिंदगी पछताता रहूंगा। वो मनहूस दिन अच्छी तरह याद है मुझे। भाई भाई बहुत याद आते हैं मुझे, बहुत। वो दोनों शहीद हुए हैं भाई, बहुत बुलंद मर्तबा है उनका। अल्लाह हम दोनों को भी इस राह में शहादत नसीब फरमाए। आमीन भाई, आमीन। मुंह खोलेगी ये भाई, जरूर खोलेगी। शाम होने से पहले सब कुछ उकलवा दूंगी इससे। मैं बेकसूर हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। बेकसूर हो तुम, जानता हूं मैं। भाई क्या मतलब? सच कह रही है ये औरत। भाई आप कैसे यकीन कर सकते हैं इस औरत पर? ये बिल्कुल सच कह रही है। अमांडा बेकसूर है, असल जिम्मेदार सिमोन है। वो अचानक मुझे दुकान से उठाकर यहाँ आपके पास ले आए। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आया। सिमोन ने किया है ये। उसने खुद पर से शक हटाने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर लिया। तुम अब आजाद हो। हलीमा सुल्तान तुम्हें रुखसत करेंगी। अर्तुगरुल साहब, आप बहुत इंसाफ पसंद सरदार हैं। जब घोड़े का बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर घोड़ा आराम करता है। बेटे जवान हो जाते हैं तो बाप आराम करता है। वक्त आने पर जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, पुरसुकून मौत मरना चाहता हूं मैं। और ये उसी वक्त होगा जब मुझे मालूम हो कि मेरी औलाद मुत्तहिद है। अब आपको इत्मीनान हो जाना चाहिए बाबा।
क्योंकि हमारी हर सांस हमारे कबीले के लिए है। हमारा मकसद अपने कबीले का नाम रोशन करना है बस। भाई के बारे में सुना था कि इनकी तलवार के आगे दुश्मन कभी नहीं टिका। आज देखकर यकीन आ गया। अर्तुरुल भाई ने जैसा कहा था बाबा, उराल भाई अगर वहां ना होते तो खवातीन को वहां से निकालना बहुत मुश्किल होता। अमीर, सादतीन से तुम्हारी क्या बात हुई, बताया नहीं तुमने? क्या कहा उसने? अमीर सादतीन कोपैक ने कहा है कि बहुत जल्द पूरी जमीन अनकरा से यहां तक हमारे हवाले कर देंगे। उराल, मैं उस आदमी को पिछले 30 साल से जानता हूं। खारपुत के महाज पे हम साथ थे। जहां तक मैं जानता हूं उस कोपैक को, वो किसी को जमीन देता नहीं बल्कि उनसे लेता है। उनके मुताबिक कोनिया के महल में उनकी ज्यादा जरूरत है और हमारी जरूरत यहां है। उसने तबाह कर दिया था जलालुद्दीन काराते का मदरसा। ये अमीर खुद से भी मख्फी रखता है अपनी नीयत। सुल्तान अलाउद्दीन के बाद सबसे अहम शख्सियत की बात कर रहे हैं हम भाई। मैं नहीं जानता कि उसकी नीयत क्या है, मगर सल्जूकियों को अगर इस सरजमीन पर अपने कदम जमाने हैं तो उन्हें हमारे कबीले की जरूरत पड़ेगी। अमीर सादतीन कोपैक आखिर हमसे क्यों ताउन नहीं करेंगे? कौन सा कबीला है जिसके पास हमसे ज्यादा जंगजू हैं? उराल बाबा, हम बहते दरिया में संभलने के लिए शाख तलाश कर रहे हैं। अमीर सादतीन कोपैक हमारे लिए एक मजबूत सहारा साबित होंगे। क्या बात है सामसा? अर्तुरुल भाई ने अमांडा नाम की औरत को आजाद कर दिया है। बाजार में अगर वो किसी से बात करती नजर आए तो अर्तुरुल भाई को बताना होगा। और अर्तुरुल अमांडा को आजाद कर चुका है। अपने सिपाहियों को उसके पीछे भेजकर तुर्गुत को भी अमांडा पर नजर रखने की हिदायत की है। असलिहान के लिए किसको मुंतखब किया है आपने बाबा? दुंदार साहब को? अर्तुरुल साहब। अमांडा को अर्तुरुल के हवाले करके तुम समझते हो मुझे भी उसके आगे डाल दोगे? भूल है तुम्हारी।